हेलो गाइस, वेलकम टू कदर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं नीट पीजी 2021 काउंसलिंग में बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है ड्यू टू दिस न्यू सर्कुलर विच हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। इस न्यू सर्कुलर के आने से बिहार की स्टेट कोटा 50% सीट्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है। साथ में थोड़ी सी हम हाइलाइट्स डालेंगे उन बातों पर कि लास्ट ईयर की कट ऑफ कितनी गई थी, और बिहार की एक्चुअली अगर कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर काफ़ी पीछे तक गई थी। गवर्नमेंट सीट की कट ऑफ, प्योर 50% सीट्स की कट ऑफ स्टेट कोटा काउंसलिंग से काफ़ी पीछे तक गई थी। उसकी रीज़न क्या है और इस साल उसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं, राइट। इन सभी बातों को जानने के लिए कि क्या इम्पैक्ट पड़ सकती है वगैरह वगैरह जैसे डिटेल्स को जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि एक्चुअली लास्ट ईयर कौन कौन से ब्रांचेस की कितनी कितनी सीटें रिवर्ट बैक हुई थी ऑल इंडिया कोटा से बिहार स्टेट कोटा को, और उसके बाद उनकी कट ऑफ क्या गई थी इस साल। उसी बेसिस पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बढ़ती हुई सीटों को देखते हुए वहाँ पे क्या इम्पैक्ट रह सकता है, क्या वो इम्पैक्ट पॉजिटिव रहेगी इस बार या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगी, और जो भी असर रहेगा इस न्यू सर्कुलर का, उसके अकॉर्डिंग इस बार 2021 काउंसलिंग में बिहार के स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू अलग अलग ब्रांचेस में क्या कट ऑफ जा सकती है फॉर स्टेट कोटा 50% सीट्स। सबसे पहले मैं उस थोड़ी सी हाईलाइट बता देता हूं कि बिहार की अगर आप कट ऑफ देखोगे लास्ट ईयर की 2020 की, तो फर्स्ट राउंड में आपको अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा पीछे तक आई है कट ऑफ कि वो देख करके आप हो सकता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, बट उस कट ऑफ को लेकर के आपको नहीं चलना है क्योंकि उसकी अलग रीज़न थी। कट ऑफ तो ऑब्वियसली मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ अभी बताऊंगा, बट जो सबसे बड़ी रीजन है लास्ट ईयर बिहार की जो कट ऑफ इतनी पीछे तक राउंड 1 में ही आप देखोगे कि डर्मेटोलॉजी 11,000 तक गई थी या मेडिसिन 10,000 11,000 तक 14,000 तक गई थी। उसकी रीज़न ये थी कि बिहार स्टेट की जो काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी वो बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। लास्ट ईयर इन सर्विस कोटा को लेकर के बिहार में कोर्ट केस चल रही थी और इसी कोर्ट केस की वजह से बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग बहुत ही लेट स्टार्ट हुई थी। इतनी ज़्यादा लेट स्टार्ट हुई थी कि इधर ऑल इंडिया की जो मॉपअप राउंड है, ऑल इंडिया मीन्स जो डीम्ड की मॉपअप होती है, डीम्ड की मॉपअप खत्म हो चुकी थी, उधर स्टेट्स की दो राउंड खत्म हो चुकी थी, तब जाकर के बिहार स्टेट की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग स्टार्ट हुई थी। और इतनी ज्यादा डिले स्टार्ट होने की वजह से जो बिहार के स्टूडेंट थे वो खुद भी ऑल इंडिया कोटा से या तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज या तो ओपन स्टेट्स काउंसलिंग को अटेंड करके ऑलरेडी सीट ले चुके थे और काफी स्टूडेंट फिल्टर्ड आउट हो चुके थे, जिस वजह से जो बिहार स्टेट की काउंसलिंग लेट स्टार्ट हुई उस वजह से राउंड वन की जो कट ऑफ गई थी अपर क्लिनिकल ब्रांचेस की बिहार में, वो बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव गई थी, बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव गई थी, बहुत ज्यादा पीछे तक गई थी। बट इस बार हम अगर बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग को अटेंड करते हैं, तो हमें लास्ट ईयर की राउंड 1 कट ऑफ को तो एटलीस्ट बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। राउंड 2 कट ऑफ को आप देख सकते हैं, बट स्टिल चलिए उन चीजों को देखते हुए, दिमाग में रखते हुए मैं एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आपको जरूर बताऊंगा, अप्रोक्सीमेटली डेटा आपसे जरूर शेयर करूंगा कि इस साल की कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले देख लेते हैं कि कितनी सीटें रिटर्न होती है, लास्ट ईयर की क्या कट ऑफ गई थी, और उसके बेसिस पर न्यू सर्कुलर की क्या इम्पैक्ट रह सकती है और कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार जा सकती है। स्टार्ट करेंगे एनेस्थीसिया ब्रांच से। एनेस्थीसिया में लास्ट ईयर बिहार स्टेट से 6 सीटें थी जो ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें 3 सीटें खाली रह गई थी विच इज 50%। वो 3 सीटें खाली होने के बाद रहने के बाद वो 3 सीटें स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी गई थी, उन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी। दैट इज कि 6 सीटें जो स्टेट 50% सीट्स थी एनेस्थीसिया की वो तो थी ही, प्लस 3 सीटें और ऑल इंडिया की भी उन्हें वापस मिल गई, तो 9 सीटें हो गई। तो उन 9 सीटों पर जब काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग, जो बहुत ज्यादा डिले हुई थी ड्यू टू इन सर्विस कोटा कोर्ट केस, बहुत ज्यादा डिले हुई थी, उस पर जो कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर वो गई थी 29,817 ऑल इंडिया रैंक। मगर इस साल ये चीजें नहीं है। न्यू सर्कुलर आने के वजह से अब जो स्टेट कोटा काउंसलिंग है उसमें ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग से जो सीट बचेंगी वो रिवर्ट बैक नहीं होंगी, उन पर ऑल इंडिया के थ्रू ही उनकी अलॉटमेंट होगी और उन्हें अलॉट किया जाएगा, राइट। तो इस बार एक ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट देखने को आपको मिल सकती है बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग में। ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की राउंड 1 कट ऑफ को देख करके अगर आप
बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग में अपने आप को सेफ मान रहे हो तो आप इस बात से अवेयर हो जाओ कि पिछले बार जो चीजें चल रही थी बिहार में वो बहुत ही डिफरेंट थी, और उस कट ऑफ को देख करके आप ये चीज बिल्कुल नहीं बता सकते कि आप सेफ हो। इस साल ह्यूज नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है अलग अलग ब्रांचेस में बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग में। सिमिलरली अगर बात करें एनेस्थीसिया की, जो कट ऑफ लास्ट ईयर 29,817 ऑल इंडिया रैंक गई थी, इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि 4,000 से 5,000 की नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है एनेस्थीसिया ब्रांच में बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग में। 4,000 से 5,000 की अगर नेगेटिव शिफ्ट आती है तो जो कट ऑफ लास्ट ईयर 29,817 तक गई थी, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इस साल वो 24,000 से 25,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 3 सीटें डर्मेटोलॉजी की ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें तीनों की तीनों फुल हो चुकी थी ऑल इंडिया कोटा से ही, एक भी सीट वापस नहीं गई थी। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि लेट काउंसलिंग हुई थी तो जो डर्मेटोलॉजी की कट ऑफ गई थी वो अनएक्सपेक्टेड गई थी बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग की। लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें फर्स्ट राउंड की तो 11,010 ऑल इंडिया रैंक डर्मेटोलॉजी की कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग से, स्टेट 50% सीट्स पे। मगर इस साल सिनेरियो कंप्लीटली डिफरेंट है, तो अभी तक वी आर एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं 3,500 से 4,000 रैंक का जो है नेगेटिव शिफ्ट आपको डर्मेटोलॉजी में देखने को मिल सकती है, विच इज अगर 11,000 कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर तो वो हो सकता है 6,500 या 6,000 से 6,500 तक 7,000 तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। सिमिलरली अगर ईएनटी की बात करें तो टोटल 4 सीटें ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें 3 सीटें खाली रह गई थी, विच इज 75%। ईएनटी की बात करें तो हाँ 75% खाली सीटें रह गई थी जो स्टेट को रिवर्ट बैक कर दी गई थी। उस पर जब स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई तो जो कट ऑफ गई थी वो 29,663 ऑल इंडिया रैंक गई थी। इस बार 8,000 से 10,000 रैंक का आपको नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिल सकता है, विच इज आप मान सकते हो कि 19,000 से 20,000 के अंदर ही आपकी ईएनटी क्लोज हो सकती है बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग से। सिमिलरली जनरल मेडिसिन की बात करें तो 13 सीट्स थी जो ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था बिहार की तरफ से, और उसमें से 6 सीटें खाली रह गई थी, विच इज 46%। वो 6 सीटें जब रिवर्ट बैक हुई स्टेट को, उन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट कराई गई, और क्योंकि डिले थी, बहुत ज्यादा डिले हो गई थी कोर्ट केस की वजह से, तो स्टूडेंट फिल्टर आउट हो जाते हैं। स्टूडेंट कहीं ना कहीं एडमिशन ले चुके होते, तो कम स्टूडेंट्स ने वहां पे अप्लाई किया, एलिजिबल हुए, तो उन पर जो कट ऑफ गई थी मेडिसिन की वो 10,013 ऑल इंडिया रैंक गई थी। मगर इस साल उसकी जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं 3,500 से 4,000 रैंक की जो है वो नेगेटिव शिफ्ट ले सकती है, विच इज अगर 10,000 तक गई है तो 6,500 या 6,000 से 6,500 तक मेडिसिन की कट ऑफ रिस्ट्रिक्ट रह सकती है बिहार स्टेट कोटा काउंसलिंग से। तो इस बात का ध्यान रखें कि लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है उसे देख करके आपको बिहार की काउंसलिंग को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना है। आपको अगर आप देखना चाहते हो तो आप सेकेंड राउंड की कट ऑफ देखो। सेकेंड राउंड की कट ऑफ से आपको, क्योंकि सेकेंड राउंड से फिर वो चीजें जो है वो नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हुई थी, या फिर आप से जो मैं डेटा शेयर कर रहा हूं, जो एक्सपेक्टेड बता रहा हूं, उस डेटा को देखते हुए आप अपनी काउंसलिंग में प्रोसीड कर सकते हो, राइट। इसके बाद बात करें जनरल सर्जरी की तो टोटल 12 सीटें ऑल इंडिया कोटा में जनरल सर्जरी की थी, जिसमें से 9 सीट्स जो है वो रिवर्ट बैक हुई थी स्टेट को, विच इज 75%। और जनरल सर्जरी की स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 14,089 ऑल इंडिया रैंक। लेकिन इस बार सिनेरियो अलग है। इस बार वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1,000 से 1,500 का डिफरेंस जो है वो नेगेटिव शिफ्ट आपको जनरल सर्जरी में स्टेट कोटा काउंसलिंग से देखने को मिल सकती है, विच इज अगर 14,000 लास्ट ईयर गई थी तो कहीं ना कहीं 12,500 ऑल इंडिया रैंक तक रिस्ट्रिक्ट रह सकती, 13,000 तक भी जा सकती है। ओबीजी की बात करें तो टोटल 12 सीटें थी जो ऑल इंडिया कोटा में आई थी, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें से 5 सीटें खाली रह गई थी, वो रिवर्ट हुई थी स्टेट को, विच इज 41%। जिन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू जो कट ऑफ गई थी वो 11,449 ऑल इंडिया रैंक गई थी। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 800 से 1,200 की नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है ओबीजी ब्रांच में स्टेट कोटा काउंसलिंग के थ्रू। तो ऑलमोस्ट 10,500 11,000 तक आपकी ओबीजी की कट ऑफ स्ट्रिक्ट रह सकती है। सिमिलरली ऑप्थल की बात करें तो ऑप्थल टोटल 5 सीटें थी ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें 4 सीटें खाली रह गई थी, 4 सीटें रिवर्ट बैक की गई थी स्टेट्स को, विच इज
80%। और उन पर जो स्टेट कोटा काउंसलिंग से कट ऑफ गई थी वो गई थी 25,735 ऑल इंडिया रैंक, जिसे आपको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। इसके अकॉर्डिंग आपको काउंसलिंग नहीं करनी है। आपको जिस फिगर को देख करके काउंसलिंग करनी है वो ये है कि इस साल ऑप्टल में 7,000 से 8,000 का नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। सो जो 25,735 गई थी वो कहीं ना कहीं 15,000, 16,000 या 17,000 तक रैंक रिस्ट्रिक्ट रह सकती है। ऑर्थो की बात करें तो टोटल 4 सीटें ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें से 3 सीटें खाली रह गई थी। वो 3 सीटें रिवर्ट बैक की गई थी स्टेट को, जो कि अप्रोक्सीमेटली 75% होती है। और इन पर जो कट ऑफ गई थी स्टेट कोटा काउंसलिंग से वो गई थी 10,364। 1000 से 1500 की नेगेटिव शिफ्ट इस बार देखने को मिल सकती है, विच इज 9,500 9,300 तक 9,500 तक आपकी जो है ऑर्थो की कट ऑफ रह सकती है। पैथो की बात करें तो टोटल 8 सीटें ऑल इंडिया कोटा में थी, जिसमें कि 5 सीटें खाली रह गई थी, अप्रोक्सीमेटली 63%, जो रिवर्ट बैक हुई थी स्टेट को। उन पर स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 42,536। इस बार 6,000 से 8,000 की नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है। तो अप्रोक्सीमेटली 36,000 37,000 तक पैथो की कट ऑफ रह सकती है। पीडिया की बात करें तो टोटल 8 सीट्स ऑल इंडिया कोटा में थी बिहार की पीडिया की, और उनमें से 6 सीट्स खाली रह गई थी जो रिवर्ट बैक हुई थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 75% होती है। और उन पर जो कट ऑफ गई थी पीडिया की कट ऑफ स्टेट कोटा काउंसलिंग से जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 10,401 ऑल इंडिया रैंक। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 3,000 से 3,500 की नेगेटिव शिफ्ट इस बार पीडिया में आ सकती है, विच इज 6,500 7,000 ऑल इंडिया रैंक तक पीडिया रिस्ट्रिक्टेड रह सकती है। सिमिलरली सेक्रेटरी मेडिसिन की बात करें तो 3 सीटें ऑल इंडिया कोटा में आई थी बिहार से, जिसमें कि 2 सीट खाली रह गई थी, वो रिवर्ट बैक हो गई थी, विच इज 67%। और उन पर जो कट ऑफ गई थी साइकेट्रिक मेडिसिन स्टेट कोटा काउंसलिंग से साइकेट्रिक मेडिसिन की, वो गई थी 27,081। 7,000 से 8,000 की नेगेटिव शिफ्ट आपको देखने को मिल सकती है। दैट मीन्स कि 19,000 से 20,000 के बीच में आप साइकेट्रिक मेडिसिन एक्सपेक्ट कर सकते हो। रेडियो की बात करें तो 3 सीटें अवेलेबल थी ऑल इंडिया कोटा में, जिसमें से सिर्फ 1 सीट वापस गई थी। और उन पर जब स्टेट कोटा काउंसलिंग कंडक्ट हुई थी तो उनकी कट ऑफ गई थी 3,491। 300 से 500 रैंक का नुकसान आपको इसमें भी रेडियोलॉजी में भी स्टेट कोटा काउंसलिंग से देखने को मिल सकती है, विच इज 2,900 से 3,000 की जो है कट ऑफ वो जा सकती है रेडियो की। तो ये सभी ब्रांचेस थी, टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस थी। एक नॉन क्लिनिकल पैथोलॉजी की भी हमने बात की, जिसमें हमको एक आइडिया मिली कि एक्चुअली में कितनी कट ऑफ जा सकती है। लास्ट ईयर की कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल भी काउंसलिंग को अटेंड नहीं करना है, आपको अपनी बैकअप प्लान रेडी रखनी है, क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर की कट ऑफ देखोगे बिहार स्टेट की तो वो कंप्लीटली आपको धोखा दे सकती है इस बार। तो जो मैंने फिगर बताया, जो मैंने डेटा बताया, उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको चलना जरूरी रहेगा। उसके अंदर अगर आप आते हो तो यू कैन से कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हो पर्टिकुलर ब्रांच की सीट, राइट। तो इस तरीके से आपको चलना रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। बैकअप ऑप्शंस आपको अपने लिए रेडी रखने चाहिए, चाहे वो दूसरे ब्रांच का बैकअप हो सकता है या फिर वो डीएनबी का बैकअप हो सकता है। तो इस तरीके से आपको बैकअप ऑप्शन जो है वो रेडी रखनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर व्यूअर्स महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, यूपी, एमपी से बिलोंग करते हैं तो इन सभी स्टेट्स की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, इम्पैक्ट ऑफ न्यू सर्कुलर ऑन दीज स्टेट्स पब्लिश कर दी गई है, आप चेक कर सकते हो। अदरवाइज जो ऑल इंडिया कोटा और डीएनबी की भी पर भी क्या इनकी इम्पैक्ट पड़ेगी उस पर भी वीडियो अपलोड कर दी गई है। यू कैन चेक आवर प्रीवियस वीडियो। अगर कोई डाउट हो, क्वेरी हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी हम गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रहे हैं, हम डेफिनेटली प्राइवेट सीट्स की भी बात करेंगे, जिससे कि आपको ये आइडिया लगेगी कि आपके स्टेट में या ओपन स्टेट्स में प्राइवेट सीट्स की कट ऑफ क्या जा सकती है। जो सस्ते मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट में, उनकी कट ऑफ क्या जा सकती है। जो सस्ते डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस हैं इंडिया में, उनकी कट ऑफ ब्रांच वाइज क्या जा सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।